ज्योति को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी साहिल पहुंचे ज्योति के गांव। जब वो हरियाणा पहुंचे तो वहां उसके रहन सहन से लगा कि ज्योति बिल्कुल हमारे आप जैसी है, साधारण सी लड़की है। लेकिन यही ज्योति जब हरियाणा से बाहर निकलती तो उसका पूरा स्टाइल बदल जाता। ज्योति लग्जरी की शौकीन हो जाती और इसी चाह में उसने गद्दारी का रास्ता चुन लिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मल्होत्रा की जिंदगी के ये दो पहलू हैं। पहली तस्वीर उसकी और उसके परिवार के मिडिल क्लास होने का सबूत है, तो दूसरी तस्वीर ज्योति की महत्वाकांक्षा और लग्जरी की लालसा को दिखाती है। और इसी लालसा ने ज्योति के माथे पर गद्दारी की मुहर लगा दी है। ज्योति जब तक हरियाणा में रहती तब तक वो एक आम लड़की की तरह बर्ताव करती थी, लेकिन जैसे ही वो हरियाणा या देश से बाहर जाती उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाती। 7 स्टार होटल्स में स्टे, लग्जरी कार्स और हर वो ऐशो आराम उसके पास होता जो किसी भी वीवीआईपी के पास रहता है। कहने को तो ज्योति एक ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन ब्लॉगिंग की आड़ में वो देश को धोखा दे रही थी। दुनिया की सैर करने की सनक में वो पाकिस्तान का मोहरा बन गई। ज्योति के सर पर फेमस होने की धुन ऐसी चढ़ी कि वो आज पाकिस्तानी जासूस के नाम से बदनाम हो गई है। इसी जगह पे पहले यहाँ से ज्योति को जो है गिरफ्तार किया जाता है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है। यहाँ से जो अहम एविडेंस थे पुलिस ने वो एकत्रित कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के चाचा का कहना है कि मोबाइल फ़ोन और घड़ी और जो लैपटॉप है वो पुलिस अपने साथ लेकर गई है एविडेंस के लिहाज से, और उसी के आधार पे जो पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही, क्योंकि 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है ज्योति। और आप ये देख रहे हैं कमरे की तस्वीर है, ये सिल्वर जो है यूट्यूब की तरफ से जो पूरा बटन मिलता है वो यहाँ पर मिला है। और इससे तस्वीरों को देख के अंदाज़ा लगाया जाए कि ज्योति मल्होत्रा एक बड़ी यूट्यूबर ब्लॉगर थी और इसी के आधार पे अलग अलग देशों के जो है टूर करती थी। ये आप देखिए ज्योति मल्होत्रा की जो बाकी अलग लोकेशन की जो पिक्चर्स हैं आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो सबसे पहले 2023 में दिल्ली में हिसार हाई कमीशन पहुंचती, जहां पे दानिश के संपर्क में आती है। संपर्क में आने के बाद 2023 में वो 10 से 12 दिन के पाकिस्तान वीज़ा टूर पे जाती है, फिर वापस लौटती है, फिर 2024 में जो है वो पाकिस्तान जाती है। ज्योति के घर की दीवारें बता रही हैं कि वो एक साधारण परिवार की लड़की है। जिस तरह से ज्योति हिसार के इस मोहल्ले में रह रही थी, ऐसे में उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज ने ज्योति को ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि उसे अपना असली काम सभी से छिपाने में महारत हासिल हो गई थी। ज्योति के खुद के पिता को नहीं पता कि ज्योति का असल काम क्या था। ये जाया करती तो क्या करती, मैं पापा दिल्ली जा रही हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता कहाँ जाया करती। क्योंकि 2023 में भी पाकिस्तान गई, फिर 2024 में पाकिस्तान गई, वहाँ पे बड़े अफसरों के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं उनके साथ काफ़ी संपर्क में रही। तो गई होगी, इनसे परमिशन लेके गई होगी, वैसे तो कोई नहीं गया होगा। अब पुलिस ने क्या कहा है आपसे? मेरे से तो कोई बात नहीं करी। तो पुलिस उसका क्या क्या सामान लेकर गई है यहाँ से? वो ले गई है, लैपटॉप ले गई है और मोबाइल 3 ले गए, हमारे 3 लोग के थे। और सामान हमारी स्कूटी भी उसके पास ही है। स्कूटी तो ये लेके गई थी, इन्होंने बुलाया था, स्कूटी लेके गई थी, अब दी नहीं वापस मेरे ख्याल तो। और पता को नहीं कोई सामान। तो इससे पहले भी पुलिस आई थी कभी? पहले कभी नहीं आई, क्योंकि पुलिस कह रही है कि 6 लोगों को उठाया जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करते थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी है। ये मेरे को नहीं पता जी। पुलिस कह रही कि पाकिस्तान भी गई थी, इंडोनेशिया की बाली भी गई थी और चाइना भी गई थी। मेरे को तो नहीं बताया जी इसने कभी। दरअसल साल 2023 में ज्योति पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए दिल्ली पहुंची। इस दौरान उसकी मुलाकात एहसान और रहीम उर्फ दानिश से हुई। दानिश पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता है। दानिश ने ज्योति को जल्द वीजा दिलाने का भरोसा देकर उसका नंबर ले लिया। उसके बाद दोनों में फोन पर बातें होने लगी और कुछ ही दिन में ज्योति को पाकिस्तान का वीजा भी मिल गया। दानिश के कहने पर पाकिस्तान में उसे वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिला, जिसके बाद ज्योति को ये मेहमान नवाजी इतनी पसंद आई कि वो दानिश के इशारों पर नाचने लगी। यहीं से शुरू हुआ ब्लॉगर ज्योति का जासूस ज्योति बनने का सिलसिला। साल 2023 के बाद ज्योति ने 2 और बार
पाकिस्तान की यात्रा की और इस दौरान ज्योति शाकिर और आईएसआई के अधिकारियों से मिली। उनसे मिले टास्क को पूरा करने लगी। बदले में ज्योति को कई देशों की यात्रा और लग्जरी लाइफ मिली। फिलहाल ज्योति 5 दिन की रिमांड पर है। पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी ज्योति से पूछताछ कर रही हैं। उम्मीद है कि ज्योति अभी और कई बड़े खुलासे कर सकती है, जिसके आधार पर भारत में फैले पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिली जो आपको बताया, पाकिस्तान में लश्कर आतंकी रजुल्ला निजामी ढेर कर दिया गया और अज्ञात हमलावरों ने मारकर हत्या की है। सिंध के मतली फलकरा चौक के पास ये आतंकी मारा गया और लश्कर का ये आतंकी है जिसे अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया और तस्वीर भी सामने आ गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर रहे हैं। साहिल, ये जो अज्ञात हमलावर हैं ये लगातार चुन चुन कर पाकिस्तान जिन आतंकियों को पाल पोस रहा है उन्हें निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, ये ताज़ा जानकारी निकल के सामने कि लश्कर तैयबा के जमात नेता रजुल्ला निजामी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो अपने घर से निकले ज़रूर थे मतली कस्बे पे जाने के लिए, लेकिन उसी दौरान बीच में कुछ अज्ञात हमलावर वहाँ पे पहुँचते हैं, पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और ऐसी जानकारी है कि इनकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। लेकिन अब फिलहाल जो है पुलिस मौके पर मौजूद है और आरोपियों की जो तलाश है वो यहाँ पर की जा रही, क्योंकि इससे पहले भी कई जो अटैक है, कई भी लोगों की जो हत्याएं हैं वहां पे हमलावरों द्वारा की जा चुकी है। लेकिन अब जो है ताज़ा जानकारी कि लश्कर तैयबा के जो रजुल्ला निजामी उर्फ अबू सुफियान है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये भी देखा जाता है कि कोई आपसी रंजिश तो नहीं है या किसी शख्स ने हत्या करने की इनको कुछ जो कहा जाए सुपारी तो नहीं दी है। साहिल, आप बता रहे हैं कि हर पहलू पर जांच कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये खबरें अब आम हो गई हैं क्योंकि पाकिस्तान में इतने आतंकी हैं और उन पर अब अटैक हो रहे हैं। इस पर हमारी नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन अब जरा बताते हैं कि ज्योति को लेकर जो संशय बढ़ा वो और क्यों बढ़ता गया। पहलगाम की जो घटना हुई उससे पूरा देश दुखी हुआ, पूरा देश आहत हुआ, लेकिन ज्योति की जो बोली भाषा थी वो वैसी नहीं लग रही थी, पूरे देश जैसी नहीं लग रही थी। पहलगाम हमले के बाद ज्योति मल्होत्रा ने वीडियो बनाया और पहलगाम जाने वाले सैलानियों को ही उसने कसूरवार ठहरा दिया। उसने कह दिया उनकी गलती है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और ये कहा कि हमले के लिए भारत सरकार ही जिम्मेदार है। इस तरह का बयान आप सोचिए, उस दौरान जब पूरा देश आहत था, दुखी था, आतंकियों को लेकर कुछ भी नहीं बोली ज्योति। ऐसा लगा कि मुंह सिल गए हैं और यहीं से कहीं ना कहीं लगा कि ज्योति का झुकाव भारत की तरफ नहीं पाकिस्तान की तरफ है। सुनिए खुद ज्योति ने एक वीडियो में क्या कहा था। गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जो जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, इतने आर्मी के इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि वो उस सिक्योरिटी कहीं ना कहीं उनसे मिसिंग हुई, वो सिक्योरिटी वहाँ पर लैप्स हुई, कुछ तो गड़बड़ हुई जो जिस वजह से ये इतना बड़ा अटैक हुआ।